जय हिंद। आज के इस एक वीडियो में कक्षा 10 के इतिहास का पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे जो इकाई 1 से इकाई 8 तक में दिया है। इकाई 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। दूसरा प्रश्न है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। तीसरा प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। 4 नंबर का प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। 5 नंबर का प्रश्न है कांट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। 6 नंबर का प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। 7 नंबर का प्रश्न है जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। 8 नंबर का प्रश्न है जालबेरिन एक संस्था थी? व्यापारियों की। 9 नंबर का प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। 10 नंबर का प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। 11 नंबर का प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 12 नंबर का प्रश्न है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। इकाई 2 का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद और इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। दूसरा प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। तीसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। 4 नंबर का प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस। 5 नंबर का प्रश्न है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। 6 नंबर का प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय। 7 नंबर का प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। 8 नंबर का प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉटस्की। 9 नंबर का प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। 10 नंबर का प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। इकाई 3 का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया वियतनाम लाओस। दूसरा प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। 3 नंबर का प्रश्न है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। 4 नंबर का प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? कोलोन। 5 नंबर का प्रश्न है नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। 6 नंबर का प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाऊ। 7 नंबर का प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। 8 नंबर का प्रश्न है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल। 9 नंबर का प्रश्न है हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। 10 नंबर का प्रश्न है होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। इकाई 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913। दूसरा प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तीसरा प्रश्न लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। 4 नंबर का प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। 5 नंबर का प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। 6 नंबर का प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ?
ग 1930 दांडी। 7 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? क 1929 लाहौर। 8 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ख 1925 के.बी. हेडगेवार। 9 नंबर का प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? क बारदोली। 10 नंबर का प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? क 1916। इकाई 5 का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका और इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ख 1770। दूसरा प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? घ हम्फ्री डेवी। 3 नंबर का प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? क 1851। 4 नंबर का प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? क कलकत्ता। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ख 1914। 6 नंबर का प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ख 1907। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? क 1910। 8 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ग 1918। 9 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? घ 1920। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ग 1881। इकाई 6 का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन और इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? पहला, प्रगतिशील प्रवृत्ति। दूसरा प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? दूसरा, प्रभाव क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? पहला, संपत्ति। 4 नंबर का प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? दूसरा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 5 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? दूसरा आंसर, शहरीकरण। 6 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? चौथा, महानगर। 7 नंबर का प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो इसका आंसर 40 लाख। 8 नंबर का प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? चौथा, 1870। 9 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? चौथा आंसर, मध्यम वर्ग। 10 नंबर का प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पहला आंसर, श्रमिक वर्ग। इकाई 7 का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण और इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ख रेशम मार्ग। दूसरा प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? क अलेक्जेंड्रिया। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ख औद्योगिक क्रांति। 4 नंबर का प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ख पश्चिमी क्षेत्र। 5 नंबर का प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ख 18वीं शताब्दी। 6 नंबर का प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ग 1929। 7 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ग फांसीवादी नाजीवादी शासन। 8 नंबर का प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ग 1944। 9 नंबर का प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? क 1990 के दशक में। 10 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? घ यूरोपीय संघ। इकाई 8 इतिहास का अंतिम पाठ है और इसका नाम प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है और इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ख यंग इंडिया। दूसरा प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ग अमृत बाजार पत्रिका। तीसरा प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए?
क मार्को पोलो। 4 नंबर का प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ख जर्मनी। 5 नंबर का प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? घ बाइबिल। 6 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ख कैक्सटन। 7 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ख मार्टिन लूथर। 8 नंबर का प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क फ्रांस। 9 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ग चीन। 10 नंबर का प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ग चीन।